को रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा और मुझे देश बदलता नज़र आ रहा है। देश का किसान जागरूक हुआ है, उसके साथ नौजवान जागरूक हुआ है, मजदूर की एकता है। आज आप यहाँ इस बॉर्डर पर देखिए, दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर देखिए, गांव में जाइए, आपको किसान सुनेगा। क्या ये तरक्की नहीं है? जो आज से पहले आपको हिंदू, मुस्लिम, दलित, उच्च वर्ग ये सुनते थे, क्या ये तरक्की नहीं है कि सभी किसान और किसान के हितैषी हो गए हैं? वो तो दुख में सुनने हैं ना किसान, मजबूरी में सुनने नहीं, कहाँ सुनेंगे? अरे मजबूरी क्या है, किसान जुटे हुए तो हैं। तो आपने खुद ही कह दिया कि मजबूरी है, भाई इसका मतलब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो किसान सही आंदोलन कर रहा है। किसान को लग रहा है गलत हो रहा, सरकार को थोड़ा ही लग रहा है गलत। नहीं, सरकार कौन होती है? सरकार 135 करोड़ लोगों की होती है, लेकिन ये तो कॉरपोरेट की सरकार है, जनता की है ही नहीं ना। जो कॉरपोरेट ने बिल बनाए वो इन्होंने एज इट इज सदन के पटल पर रख दी। तो इसलिए वो उससे रहा। किसान जंतर मंतर पे संसद चला रहे हैं, आप भी उसमें एक बार सांसद बन के गए उस संसद में जी। आपको लगा कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, हम संसद चलाएं, लेकिन 15 दिन हो गए संसद को चलते हुए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा सकता। क्यों नहीं पड़ा? संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में कह रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है, जो किसान चला रहे हैं। कृषि मंत्री नहीं, नरेंद्र तोमर कहिए, या फिर पूछिए कृषि मंत्री से गन्ने की फसल कैसी होती है, क्या होती है। कृषि मंत्री मार्केटिंग पे ज़्यादा भाषण देते हैं, उनको खेती का अनुभव शायद नहीं है। अरे इस देश में, जिस देश में संसद की गरिमा है, सबसे बड़ी होती है संसद, और वहाँ किसान ने अपनी पैरेलल संसद लगा दी है जिसमें खंडन किया है तीनों काले कानूनों का। और क्या होता है, एक संसद ने 3 काले कानून बनाए और दूसरी संसद इसे निरस्त कर रही है। खंडन करने से क्या फायदा होगा? आपको कोई जनता ने थोड़ा चुना? हाँ, जनता ने है ना। आज 135 करोड़ किसान संसद के साथ हैं, लेकिन कुछ मीडिया, जिसे आप भी शायद गोदी मीडिया कहें, ये शब्द कहाँ से आया, किसने निकाला, वो सिर्फ उन 2 तानाशाहों की संसद दिखाती है, जबकि किसान जो है, या देश के 135 करोड़ लोग कहें, वो किसान संसद के साथ है। आपकी संसद में कानून खंडन करने से, चीजों खंडन करने से कोई कानून तो वापस नहीं होंगे ना? होंगे ना। कैसे होंगे? समय लगेगा। आज हमने खंडन किया है, अपनी संसद में कर लीजिए। नहीं, हाँ तो संसद अपनी बनेगी। अभी 135 करोड़ किसान उठे कहाँ हैं? अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें छेड़े बॉर्डर्स पर, जिससे पूरे देश का किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पर चढ़ाई करे, फिर आपको पता लग जाएगा कि सरकार जीतती या किसान जीता। अभी आमने सामने की लड़ाई ही कहाँ है? अभी करोगे आपस में? क्यों युद्ध करने में हर्ज क्या है? अभी वैचारिक युद्ध चल रहा है, हम शांति प्रिय ढंग से, ये भी युद्ध ही तो है, लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे किससे? हाँ तो आज हम बैठे हैं, वो भी तो अपने ही हैं आपके भाई। किसान आज आंदोलन, तुम्हारे हैं जिनसे भाई आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे होते तो हमारी सुनते। आंदोलन में हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं, दुखी हैं, सर्दियाँ काटी, गर्मियाँ काटी, बरसात काटी, आपको क्या लगता है हम सुखी हैं? यहाँ कोई एसी रूम में सो रहे हैं क्या? भाई किसान लड़ाई लड़ने आया है, वो देश की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तमाम एसी तो लग रही हैं, कुछ एक एसी कहिए, उसमें 5% भी नहीं है आंदोलन में। आप देखेंगे कैसे किसान है भाई, 5% तो हम लेके चलेंगे नेता हमारे। जब लड़ाई लड़ते हैं गजेंद्र जी, नेतृत्व होता है, ठीक है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिससे क्रांतिकारी जुड़ते गए। INA, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय जी ने अखबार निकाला। ये कारण होते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं। भाई 5-10% तो एसी भी चाहिए या नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता सर हुड्डा जी, अब रणनीति बदल लेनी चाहिए संयुक्त मोर्चा को, कोई नई रणनीति लानी चाहिए? नहीं, रणनीति बढ़िया काम कर रही है। कहाँ पंजाब से चले थे, आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। विदेश भी, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सभी देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन का क्या होगा। नहीं, आप ही कहते हैं ना पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, लेकिन जमीन पे नजर तो हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नजर आते हैं। घुमाइए आप जमीन पे। अभी यहाँ है क्या भाई कोई आज मध्य प्रदेश से आए हैं? हाँ, ये देखिए ना आप, ये देखिए हमारे साथ हैं, कहाँ से हैं यहाँ। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खत्म होके किसान एकता, मजदूर एकता, भाई भाई हो गए हैं। अब आपको सिर्फ किसान, मजदूर, नौजवान, देशवासी दिखेंगे। आज भी मैं आपकी सुन रहा था, आज जब जो कुछ तानाशाहों वाली संसद की कहूँ तो वहाँ पर एक हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि ये सदन नहीं चलने दे रहे। एक दलित महिला
पढ़ी लिखी दलित महिला बन के संसद में आई, उसे सुन नहीं रहे। अरे भाई वो सांसद है, कम से कम संसद का अपमान तो मत करो। संसद में सभी सांसद हैं, वहाँ भी इन्होंने दलित, नॉन दलित, महिला, ये ऐसे बांटेंगे क्या देश में? तो मजा तो आपको ही आता था ना पहले सुनने में ऐसे? नहीं, हमें तो कभी नहीं आया। इतना बड़ा बहुमत वैसे ही मिल गया सर? इन्होंने धोखे से लिया। देखो ईडी, सीबीआई और बहुत सारी चीज़ें हैं, और पहली बार इन्होंने धोखा दिया सितंबर में, जो इन्होंने 2013 में रैली की, किसान से वायदा किया C2 प्लस 50% स्वामीनाथन का। किसान ने भरोसा किया, किसान भरोसा करता है, आज भी करेगा, बात कीजिए आप। लेकिन किसान ने भरोसा किया और धोखा दिया इन्होंने। धोखा किसान बर्दाश्त नहीं करता, आपको नहीं लग रहा धोखा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करता, बदला लेगा। हुड्डा जी, आपको नहीं लग रहा कि सरकार आपका मनोबल तोड़ने में? कहाँ टूटा? एक भी व्यक्ति का टूटा? दिखाइए कोई व्यक्ति, वो कोई व्यक्ति दिखाइए जिससे जाके नरेंद्र मोदी या तोमर जी या कोई बीजेपी का कहें देखिए इसका मनोबल टूट गया। अरे भाई आप अंधे हैं क्या? दिखाई नहीं देता? रोज 200 सांसद बदल बदल कर जा रहे हैं। वहाँ सांसदों की संख्या 545 है, यहाँ सांसदों की संख्या 2000 से ज़्यादा क्रॉस कर गई है। वहाँ तो सांसद ऐसे भी जा रहे हैं जो कभी बॉर्डर पर भी नहीं, वो भी वहाँ संसद में जा रहे हैं सांसद। अच्छी बात है, आपने बता दिया, मतलब वो लोग भी हमारे साथ हैं जो बॉर्डर पर नहीं है। आपने ही बता दिया, हम क्या कहें? तो इसका मतलब पूरा देश हमारे साथ है। ये जो सांसद आप चुनते हैं, क्या प्रक्रिया है इनके चुनने की? नहीं, सांसद देश के नागरिक हैं, कोई प्रक्रिया नहीं, देश के नागरिक हैं। 200 सांसद हैं 200 जो भी आते हैं। कैसे, मतलब कैसे सेलेक्ट करते हैं उनको? भाई कोई ऐसा नहीं है, सभी संगठनों से हैं, सभी संगठनों से 1-2 व्यक्ति, और सरकार आधार कार्ड भी मांगती है। सरकार के पास हम पूरी डिटेल भेजते हैं ताकि सरकार को ध्यान रहे कि भारत के ही नागरिक आ रहे हैं। कब तक निकल जाएगा इसका नतीजा? इसका नतीजा कितना ही समय निकाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2024। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द निकल जाएगा। सरकार पूरी डरी हुई है, उसने किसान संसद को देखा है, तो उम्मीद है मुझे कि हो सकता है 2 दिन के अंदर ही ये वापसी कर दे 9 तारीख तक। अगर नहीं करती तो आखिरी जो है वो 2024 है। 24 के बाद किसान अपनी संसद में आएगा, किसान प्रधानमंत्री बनेगा। 22 में क्या हुआ? 22 में यूपी जीतेंगे हम। यूपी पक्का उसमें नहीं डरेगी सरकार? भाई सरकार वो तय करे ना, सरकार तो हमें आज भी डरी हुई लग रही है। जब तो कानून तो वापस नहीं कर रही ना, डरी हुई भले से लग रही हो। भाई कानून इसलिए वापस नहीं कर रही है कि जो उनके आका हैं, कॉरपोरेट की सरकार है, डमी सरकार है, कॉरपोरेट ने बनाई हुई है। उन्होंने कहीं नए बिल वापस नहीं लेने, कॉरपोरेट बैठ गए। सहायता आपको भी मिल रही है ना? हमें कहाँ मिल रही है? किसके दुश्मनी है? हमें कहाँ मिल रही है? हमें कौन सी कॉरपोरेट सहायता दे रहा है? किसी ने आपको यहाँ पर सहायता नहीं दी? हमें छोटा व्यापारी जो किसान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कपास की खेती होती है, वो व्यापारी के पास जाती है, रुई बनती है, कपड़ा बनता है, गेहूं से आटा बनता है, तो आपकी किसी कारपोरेट ने मदद नहीं की इस आंदोलन? कारपोरेट कौन मदद करेगा? कारपोरेट मदद करने के लिए नहीं होता दोस्त, शायद आपको अनुभव कम है। कारपोरेट बिजनेस के लिए होता है, उसका काम पैसा कमाना होता है। मदद के लिए सरकार होती है। सरकार सब्सिडी क्यों देती है? किसानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विभाग क्यों बनाए हैं? किसी कारपोरेट ने बनाए हैं क्या? कोई कारपोरेट है जो जाके चीजें बनाता है? सरकार की तो मदद करता है ना कारपोरेट? नहीं, सरकार को तो खरीद रखा है। अभी सरकार जो कर रही है कॉरपोरेट के इशारे पर बिल ले आई। नेताओं को तो मदद करते हैं कारपोरेट? भाई नेताओं को नहीं, कुछ जो शायद बिकाऊ नेता कहें उनको करती होगी। नेता कभी बिकाऊ नहीं होता। ये विधायक सांसद जो चलते हैं, नेता तो भाई नेता होता है। नेता तो लग्जरी गाड़ी, इतनी लाइफ कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आता है? नेता तो जनता की सुनता है, नेता के पास कहाँ है? ये जो सांसद विधायक है इनकी कहिए आप। नेता तो जनता की सुनेगा और जमीन पे चलेगा, उन्हीं के साथ पसीना पसीना। यहाँ जो खड़े हैं ना, ये हैं नेता हमारे जो आज हमारे साथ।